मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ को लेकर देश भर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। और खबर यह है कि इस सिलसिले में 4 राज्यों में 30 जगहों पर एनआईए की इस वक्त छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ चंडीगढ़ में चल रही है। तो देश भर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। 4 जगहें कौन कौन सी हैं वो हमने आपको बताया, जिसमें प्रदेशों की बात करें तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ चंडीगढ़ में ये छापेमारी चल रही है। जिस तरह से गठजोड़ है उसको लेकर ये कार्रवाई शुरू की गई है। आतंकी गठजोड़, गैंगस्टर को लेकर जो ये गठजोड़ है उसको लेकर एनआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रही है 4 अलग अलग जगहों पर। मॉर्निंग प्राइम में आज की सबसे बड़ी खबर सीए से जुड़ी हुई, सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह खबर है। अधिसूचना जारी होने के साथ पूरे देश में सीए लागू हो गया। कल ही इस एक्ट से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस कानून को गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है। यानी इस कानून के लागू होने के बाद हिंदू, सिख, बौद्ध और पारसियों की नागरिकता आसान हो जाएगी। सीए से जुड़ी अधिसूचना में यह साफ कहा गया है कि इस कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। ये साफ तौर पर कह दिया गया। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता में इससे आसानी होगी। और अब जरा आपको यह बता दें कि आखिर सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून है क्या। यह कानून केंद्र सरकार को नागरिकता देने का अधिकार देता है। सीए संसद से 2019 में पारित हुआ था। इसके तहत 3 पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने वेब पोर्टल बनाया है, जिसमें अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और फिर सरकार की जांच पूरी होने के बाद ही नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे ये नागरिकता दी जाएगी, वो हम जरा आपको बता रहे थे। अब सवाल ऐसे में यह है कि आखिर इस कानून के तहत नागरिकता मिलेगी कैसे। तो ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको यह भी समझा दें। सबसे पहले जो शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, उनको वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर एप्लीकेशन की जांच करेंगे। कलेक्टर की जांच पूरी होने के बाद जो रिपोर्ट होगी वो केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की जांच फिर आगे बढ़ेगी और फिर जांच पूरी होने के बाद नागरिकता का एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी उस शख्स को वो सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाएगा, दिया जाएगा। अब जरा आपको यह बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। तो 3 देश हैं। ये 3 देश कौन से हैं? इनमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और साथ साथ बांग्लादेश है। यहां से जो रिफ्यूजीज, जो शरणार्थी आए हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इन देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को यह नागरिकता, यह सिटीजनशिप मिलेगी। कानून के लिए जो लोग इन देशों से आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं, ये डेट आप नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आके बसे हैं, उन्हें यह नागरिकता दी जाएगी। सीए के मुताबिक ऐसे लोग जो भारत में रह रहे हैं वो नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। और नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद 31,313 लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। तो ये बड़ी बात ऐसे में है जो इतने सालों से रह रहे हैं, उन्हें अब सिटीजन कहलाने का भारत के हक मिलेगा। इसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए नागरिक हैं, लेकिन 31 अगस्त 2014 से पहले जो आकर भारत में बसे हैं, उनको ये नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद देश के अलग अलग इलाकों से जश्न की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। तो हम तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की एक तस्वीर है, आप देखिए वहां किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। उसके अलावा नोएडा, दिल्ली से सटा ये एनसीआर रीजन है नोएडा, वहां आप देखिए लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और फिर तस्वीर है राजस्थान, जोधपुर की। राजस्थान में आपको बता दें जो शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी हैं खासतौर पर, वो सबसे ज्यादा संख्या में राजस्थान में रहते हैं। बेहद खुश हैं, वो पटाखे फोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश भोपाल की आप तस्वीरें देखिए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना मतुआ समुदाय के जो लोग हैं सबसे ज्यादा वो खुश हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए थे और ऐसे में जो मतुआ कम्युनिटी है उनसे खासतौर पर प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। और आपको बता दें कि मैनिफेस्टो में बातें जो 3 कही गई थी, जिसमें धारा 370 का हटना, उसके अलावा हम आपको बता दें कि ये जो खासतौर पर सीए जो है
वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था। तो अब वो भी, और राम मंदिर का भी उसमें जिक्र था। तो अब ये तीनों जो मैनिफेस्टो में बातें थी वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने पूरी की हैं। अहमदाबाद, गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां मेरे सहयोगी भवानी सिंह मौजूद हैं। भवानी, बेहद खुश हैं वो लोग जो कई सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। राजस्थान की अगर हम खास तौर पर बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू शरणार्थी यहां रहते हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले मैं तस्वीरों में ले जाता हूँ आपको कि आप देखिए कि यहाँ पर ढोल बजने शुरू हो गए हैं, मिठाइयाँ आनी शुरू हो गई है। ये जयपुर के मानसरोवर में है, जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पाकिस्तान शरणार्थी रहते हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए बड़ा इंतज़ार है, विस्थापितों के लिए। और यहाँ आप देखिए कि ये यहाँ पर फूल मालाएँ आने शुरू हो गई है और मिठाइयाँ बजने लगी, मिठाइयाँ आ रही है। आप तैयारियाँ तमाम तरीके की चल रही है, जश्न यहाँ पर शुरू होने वाला है। यहाँ शरणार्थियों को पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर ढोल नगाड़े की आवाज़ के साथ में खुश है, काफ़ी खुश है। आपको नहीं मिला मिली नागरिकता अपनी मिलेगी। हो यहाँ से आप भी हैं, आपको मिल गई नागरिकता? नहीं मिली अभी तक नहीं मिली। तो खुश हैं आप? सीए लागू हो गया। श्री नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रगुजार हैं जो इसने ये इतनी सहायता की हमारे लिए, जो हमें मिली है नागरिकता मिल तो गई। आज तो पूरा जश्न मनाएंगे, मिठाई ढोल धमाके सारे आगे। हम सब खुश हैं। हाँ, सब खुश हैं। आज छुट्टी करेंगे, आज एंजॉय करेंगे छुट्टी। कब आए आप पाकिस्तान से? मेरे को हो गए 2014 में यार। 2014 के अंदर आए, नागरिकता नहीं मिली। खुश है आज तो? नहीं, हम लोग खुश है, रेडी है, खुश है, बहुत खुश है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तैयारियां पूरी जश्न की? भाई साहब, तैयारियां तो जश्न की बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी क्या तो जनता आ रही है धीरे धीरे। सुबह का टाइम है ना, इस सुबह जन पूछने की बात ही नहीं है। हद से जितनी खुशी का इजहार हम कह नहीं सकते। ये देखो, माला, मिठाइयाँ, ढोल, खुशी की तो इंतहा ही नहीं है। हद से ज्यादा खुश है और पब्लिक पूरी खुश है। और अभी यहाँ पर तो काफी लोगों को नागरिकता मिल रही है। नागरिकता यहाँ तो कम से कम भी 30-35% लोग बचे हुए नागरिकता वाले। और अभी भी फैमिलियाँ अभी भी आई है, लेटेस्ट 8-10 फैमिली आई हैं और उनके अंदर भी इतना जोश है। रात से जैसे ही सुनिए बात, हद से ज्यादा उनको खुशी है। काफी खुशी है और पूरी ढोल आ गए हैं, बाकी तैयारियां। जैसे तो आज मिठाई सबको खिलाएंगे, सबको मिठाई वगैरह सबका प्रोग्राम है। बस सबको मिठाई बांटेंगे, खिलाएंगे, माला पहनाएंगे। आपको भी कुछ सीए की खुशी में आपको भी माला पहनाएंगे। आपको देखिए कि यहाँ पर घोड़बंदी पूरा फूल सब कुछ, पर काफी लंबी है। भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर की राजधानी है राजस्थान की, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी वहां पर रहते हैं, बेहद खुश हैं, एक दूसरे को माला पहनाने की तैयारी। और जैसे जैसे अभी सुबह होती चली जाएगी, 10-11 बजेंगे तो लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा होंगे, जैसा कि वो कह भी रहे थे। इधर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी सीए को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मोदी सरकार के फैसले के बाद शरणार्थियों में बेहद खुशी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद लोग मोदी सरकार के सपोर्ट में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मानव मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मजनू का टीला में वो मौजूद हैं। मानव, जो तस्वीरें अभी हम राजस्थान जयपुर की दिखा रहे थे, लगभग वैसी ही तस्वीर आपके पास भी होगी, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, जश्न की तस्वीरें हम पूरे देश भर से दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो लोगों की भावनाओं को समझाने के लिए काफ़ी होती हैं और वो दर्द जो इन परिवारों ने पाकिस्तान में झेला उस दर्द को बताती हैं। अनिल, थोड़ा आगे आइएगा। और पंकज, देखिए, मैं अपने दर्शकों का एक तरीके से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। ये बच्ची है और इसका नाम नागरिकता है। जब सीए अधिनियम जब पास हुआ था संसद से, तो इनकी माँ आरती ने बेटी का नाम नागरिकता रखा। अब नागरिकता 4 साल की हो गई है और दस्तावेज पे इनके नाम भी नागरिकता है। आरती, क्या वजह रही कि आपने बेटी का नाम नागरिकता रखा जब आपका नागरिकता संशोधन बिल संसद से पास हुआ था? तो हम इसका नाम जब बिल पास हुआ था उसी दिन इसका ही नाम मतलब करण किया था। कि इसका नाम किसी ने बोला आज ही बिल पास हुआ तो इसी का नाम नागरिकता रख देते। नागरिकता पूरे मोहल्ले में यही चर्चा हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नागरिकता का जिक्र किया था एक भाषण में, कहा था कि एक बच्ची को नागरिकता मिलती है तो उन लोगों को क्या तकलीफ है जो इस मसले पर अपने रोटियां सीखना चाहते हैं, वोट बैंक को सीधा करना चाहते हैं। हाँ, रामलीला मैदान में मोदी जी ने भी जिक्र किया था कि नागरिकता बच्ची का जन्म हुआ है मजनू के टीले में, बच्ची का जीवन आसान बनता है, इसके मम्मी पापा का जिंदगी जीवन आसान।
तो आप लोगों की दिक्कत क्यों होती है? आप हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान में क्या तकलीफ होती थी, क्या दर्द था, आप बाहर नहीं जा पाती थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि वो बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो दर्द आप लोगों ने पाकिस्तान में झेला है वो अब कहीं ना कहीं भारत में आने के बाद थोड़ा सा मरहम लगाने का काम सरकार ने उस पर किया है। हम मतलब यहाँ पाकिस्तान में हमारी कोई इज्जत नहीं थी वहाँ पे। जैसे मुसलमान खाना बनाए, हमारी खाने पे में भी मतलब हमारा बर्तन अलग रखा जाता था, हमारा कप अलग रखा जाता था, हमारे हर बात से अलग अलग बिहेव करते थे। कोई बात की भी इज्जत नहीं थी। इंसान की सबसे बात इज्जत होती है तो हर बात इज्जत से ही बनती है। तो देखिए पंकज, आप समझिए कि किस तरीके से प्रताड़ित उन 3 मुल्कों में माइनॉरिटीज को किया गया है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, और अब कहीं ना कहीं उन्हीं देशों से आए शरणार्थियों को बिल्कुल। तो लोग कितने परेशान थे पाकिस्तान में, वहां चूंकि माइनॉरिटी में है हिंदूज, और कितना दुख उन्होंने झेला। और यहां तो हैरानी की बात यह है, जिस बच्ची की तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसकी मां ने 4 साल पहले जब ये कानून बना था उस वक्त अपनी बच्ची का नाम, वो पैदा हुई थी 4 साल पहले, तो नागरिकता रख दिया है और आज बेहद खुश हैं, क्योंकि अब जो है वो आसानी से अपनी जिंदगी एक नागरिक के तौर पर, एक सिटीजन के तौर पर जिएंगे। सीए लागू होने के बाद सियासत भी अब गरमाने लगी। कुछ सियासी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि ऐसा चुनाव से ठीक पहले किया गया है ताकि चुनाव में इसका फायदा, इसका लाभ उठाया जा सके। वहीं कुछ पार्टियां ये भी दावा कर रही हैं कि इस कानून के जरिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है ये लॉ, ये कानून सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, किसी की भी नागरिकता लेने का कानून ये कतई नहीं है। सियासी तौर पर भड़काऊ बयान भी जारी हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी को बेहद टाइट कर दिया गया है, सख्त कर दिया गया है। हम आगे बढ़े उससे पहले ये साफ कर दें कि आखिर ये लॉ, ये कानून है क्या, किसे नागरिकता देता है, क्यों नागरिकता देता है और किस पर लागू। तो ये 4 शर्तें हैं जिन्हें सीए का फायदा मिलेगा। पहली शर्त, सिर्फ 3 पड़ोसी देश हिंदुस्तान में, वहां से शरण लेने वाले लोगों पर ही यह कानून लागू होगा। दूसरी शर्त यह है कि सिर्फ 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनसे जुड़े जो शरणार्थी हैं उन पर यह कानून लागू होता है और उन्हें ही भारत की नागरिकता दी जा सकती है। हिंदू हैं उनमें, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं। तीसरी शर्त, ऐसे शरणार्थी जिन्हें अपने मुल्क में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से देश छोड़ना पड़ गया और जिन्हें भारत में शरण दी गई। और फिर चौथी और सबसे जरूरी, सबसे अहम शर्त यह है कि यह कानून, ये लॉ उन पर ही लागू है जो 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले शरणार्थी के तौर पर भारत आए। इन 4 शर्तों के अलावा किसी भी और तरह के लोगों को, नागरिकों को या फिर इनसे अलग शरणार्थियों पर ये लॉ, ये कानून लागू नहीं है। तो ये बिल्कुल इसमें क्लैरिटी, यानी ये 4 शर्तें हैं और इन 4 शर्तों के साथ ये कानून लागू होगा। सीए पहले से ही सियासत का एक मुद्दा रहा है और खास तौर पर उन राजनीतिक दलों के लिए सियासी मुद्दा रहा है जो मुस्लिमों के हक के लिए लड़ने का दावा करते हैं। सीए का कानून लागू होने के साथ ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया। ओवैसी के इस ट्वीट की भाषा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ओवैसी ने सीए को भेदभाव पर आधारित कानून बतला दिया और कहा कि यह गोडसे की विचारधारा पर आधारित है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब सड़क पर आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। तो इस तरह का भड़काऊ पोस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया। इससे पहले भी बहुत बार सीए को लेकर बोलते रहे हैं। सीए पर तमाम तरह के भ्रम हैं, अफवाहें भी हैं। इसे हम जरा क्लियर कर दें। कहा यह जा रहा है कि सीए नागरिकता छीनने का कानून है, लॉ है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। फिर दूसरा भ्रम यह है कि सीए लागू होने के बाद शरणार्थियों को वापस भेज दिया जाएगा, जबकि सच ये नहीं है। सीए के तहत जो शरणार्थी आते हैं उन्हें नागरिक अधिकार हासिल होंगे। फिर तीसरा भ्रम यह है कि भारत सरकार शरणार्थियों के खिलाफ है, जबकि भारत अपने इस कानून से पड़ोसी मुल्कों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का जो शिकार हुए लोग उनको शरण देता है, उन्हें नागरिकता भी प्रदान करता है। फिर चौथा भ्रम यह है कि राजनीतिक वजह से सीए को लागू करने में देरी की गई, जबकि सच ये है कि साल 2019 के आखिर में आया ये, राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी और सरकार 10 जनवरी 2020 को नोटिफिकेशन भी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया। लेकिन फिर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से इसे लागू करने में दिक्कतें आई, लिहाजा इसे अब जाकर लागू किया गया है। और कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने भी सीए को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तो बीजेपी का यह कहना है कि यह पहले से ही बीजेपी के एजेंडे में शामिल था। भारतीय जनता पार्टी के मन में जो कुछ है उसका पर्दाफाश हो रहा है
उसके मन में है कि संविधान को बदल दिया जाए। उनके एक मंत्री बोल चुके हैं। फिर ये 400 का जब आंकड़ा वो कह रहे हैं तो वो भी उस मन को प्रतिलक्षित करता है कि जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए जो कानूनी व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो इंडिविजुअल राइट्स है, जो देश विभिन्नताओं से भरा हुआ देश और देश के हर समूह को जो अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार को तितर बितर कर देना, उसको जिसको चिथड़े चिथड़े कर देना। भारतीय जनता पार्टी ही है जो अपने एजेंडे में शुरू से रखती आई है, सदा से। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि की बात हो, धारा 370 की हो, उसी प्रकार से CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और उसी के तहत हमने संशोधन भी किया है। इससे बढ़कर के खुशी कुछ नहीं हो सकता हिंदुस्तान के लिए।